हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हम लोग तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग तर्क संग्रह के अंतर्गत जल को पढ़ेंगे। सप्त पदार्थेषु द्रव्यम प्रथमः पदार्थः द्रव्येषु जलम द्वितीयम द्रव्यम। 7 पदार्थों के मध्य में जो सबसे पहला पदार्थ है वह है द्रव्य। द्रव्यों में द्वितीय द्रव्य है आपः अर्थात जल। इसके पहले कल हम लोगों ने पृथ्वी का सामान्य अध्ययन किया था परीक्षा दृष्टि से। आज हम लोग जल के विषय में जो भी परीक्षा में क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी कोई भी एग्जाम हो, अगर वहाँ पर संस्कृत है, दर्शन है, तो तर्क संग्रह से संबंधित आपको 1-2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। जल का लक्षण करते हैं तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट। शीत स्पर्शवत्य आपः शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम। ठीक है, स्पर्श एक गुण है। उद्देश्य प्रकरण में हमने पढ़ा था स्पर्श गुण है, और ये जो स्पर्श नामक गुण है यह 4 जगह रहता है, क्योंकि जो गुण होते हैं वो द्रव्यों में रहते हैं। द्रव्य 9 हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, देग, आत्मा, मन। स्पर्श जो है यह 4 जगह रहता है: पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में। आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन, इन 5 द्रव्यों का स्पर्श नहीं होता है। तो कहते हैं कि जो शीत स्पर्श वाला होता है वह आपः अर्थात जल होता है। आप शब्द जो है यह नित्य स्त्रीलिंग और नित्य बहुवचनांत है। तो शीत स्पर्शवत्या आपः, तो जो स्पर्श है यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु 4 द्रव्यों में रहता है, किंतु शीत स्पर्श अर्थात ठंडा स्पर्श जो है यह सिर्फ जल में रहता है। सिर्फ अगर शीतवत्यम आपः बोलेंगे तो यह लक्षण जो है आकाश में चला जाएगा, क्योंकि शीत शब्द से पूर्व पक्ष जो है वो शीत से शब्द ग्रहण कर लेंगे और शब्द गुणकम आकाशम, तो यह लक्षण आकाश में चला जाएगा। तो आकाशादौ अतिव्याप्ति वारणाय स्पर्श इति पदम, आकाश में अतिव्याप्ति न हो इसके लिए स्पर्श पद देना पड़ेगा। तथा स्पर्शवत्य अगर ऐसा बोलेंगे तो पृथ्वी में लक्षण चला जाएगा। लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति ही, तो अतिव्याप्ति दोष को वारण करने के लिए शीत स्पर्शवत्य ऐसा लक्षण करना पड़ेगा। देखिए, अब परीक्षा दृष्टि से देखते हैं आगे। आपने लक्षण को समझा तो आगे बता रहे हैं इसके भेद। ताहा द्विविधाहा, वह जो जल है, जल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो नित्या अनित्याश्च, जल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नित्य जल और दूसरा होता है अनित्य जल। ठीक है, नित्य किसे कहते हैं? तो नित्याः परमाणु रूपाः, परमाणु रूप जो जल है वह नित्य है। ठीक है, परमाणु रूप जल जो है वह नित्य है। और अनित्याः कार्य रूपाः, द्वैणुक आदि जो कार्य रूप जल है वह अनित्य है। ठीक है, परमाणु रूप जल नित्य है। शीत स्पर्शवत्वे सति परमाणु रूपम जलम नित्यम, और द्वैणुकम आरभ्य सर्वम सावयवम जलम अनित्यमिति बोध्यम, अर्थात द्वैणुक से लेकर सागर पर्यंत जितना भी जल है वह अनित्य है। परमाणु रूप जल नित्य है क्योंकि वो उत्पत्ति और विनाश से रहित है। ठीक है, तो जल 2 प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य के भेद से। अब आगे देखिए, आगे कह रहे हैं पुनः त्रिविधाः, पुनः वह जल 3 प्रकार का होता है। पुनः त्रिविधा, यहाँ पुनः त्रिविधाः अर्थात अनित्याः कार्य रूपाः, जो कार्य रूपी द्वैणुक आदि द्वैणुकम आरभ्य जो सागर पर्यंत जल है वह कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। त्रिविधाः, पर प्रश्न यहाँ से बनता है परीक्षा में, अनित्याः कार्य रूपाः आपः, ठीक है, अथवा
जलम अनित्य जलम कतिविधम, इस प्रकार प्रश्न बनता है। ठीक है, तो कह रहे हैं पुनस्त्रिविधा, ये सभी आपह का विशेषण है, इसलिए ये सब बहुवचन में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप शब्द स्त्रीलिंग नित्य बहुवचनांत है। तो उसका भेद जो आपको बता रहे हैं कौन कौन से हैं, शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से जो अनित्य जल है वह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अनित्य जल अर्थात जो द्वैणुकम आरभ्य जो जल है, जो कार्य रूप जल है जिसका हम उपयोग करते हैं, वह कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का है, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। ठीक है, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से अनित्य जल 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब शरीर किसे कहते हैं, इंद्रिय किसे कहते हैं और विषय किसे कहते हैं, तो बोल रहे हैं शरीरम वरुण लोके। अच्छा देखिए, एक बात यहाँ पर आपको बता दें, शरीर रूपम जलम कथम न उपलभ्यते। किसी ने प्रश्न किया कि भैया शरीर रूप जो जल है वह कभी दिखाई क्यों नहीं देता। जैसे मानव शरीर जो है अथवा ये जो हमारे पृथ्वी पर जितने भी आपको शरीर दिख रहे हैं, पशु पक्षी इत्यादि के, ये सब पार्थिव शरीर तो दिखाई देते हैं, लेकिन जो जलीय शरीर है, जल का शरीर जो आपने कहा दिखाई नहीं देता, तो बोल रहे हैं वो इसलिए दिखाई नहीं देता है क्योंकि शरीर रूपम जलम कथम न उपलभ्यते इत्यकांक्षायाम, शरीर रूपी जल दिखाई क्यों नहीं देता, ऐसा अगर आपका प्रश्न होता है तो उसका उत्तर है शरीरम वरुण लोके, जल का जो शरीर होता है वह वरुण लोक में रहता है। वरुण कौन है, वरुणो जलाधिष्ठात्री देव विशेषः। हमारे पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जल के जो अधिष्ठाता देव हैं वह हैं वरुण। जलीयम शरीरम वरुण लोके वर्तते, अर्थात शरीर रूपम जलम वरुण लोके स्थितम इत्यर्थः। जो जलीय शरीर है वह वरुण लोक में रहता है, और अर्थात वरुण लोक के रहने वाले शरीर जो हैं वह जलीय शरीर हैं। शरीर रूपम जलम अस्माकम इंद्रिय न गृह्यते, शरीर रूपी जो जल है वह हम लोगों के इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है। तो इंद्रिय से ग्राह्य कौन सा जल है, तो विषय रूपी जल। ठीक है, विषय रूपी जल। ओके, इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। इंद्रिय कौन है, तो जल की इंद्रिय का नाम है रसना इंद्रिय। ठीक है, जल की इंद्रिय कौन है, जल की इंद्रिय है रसना इंद्रिय। जल की इंद्रिय जो रसना इंद्रिय है उसका काम क्या है, रसग्राहकम, और वह रहती कहाँ है, जिह्वाग्रवर्ती, वह जिह्वा के अग्रभाग में रहती है। ठीक है, इंद्रिय कौन सी है, रसना इंद्रिय है, उसका काम क्या है, रस का ग्रहण करना है, तथा वह रहती कहाँ है, तो जिह्वा के अग्रभाग में। अयम मधुरः अयम कटुः इत्यादिकम ज्ञानम रसनेन्द्रियेण जायते, यह मीठा है, यह खट्टा है, इस प्रकार का ज्ञान कैसे हमको मिलता है, रसना इंद्रिय के द्वारा। ठीक है, तो रसना इंद्रिय का काम है रस का ग्रहण करना, ये प्रश्न बनता है। तो और कहाँ रहती रसना इंद्रिय, कुत्र भवति, तो जिह्वाग्रवर्ती। अब आगे बात कर रहे हैं कि इसका विषय क्या है, तो विषयः सरित्र समुद्रादि, विषयः सरित समुद्रादि। सरित अर्थात नदी, समुद्र सागर को कहते हैं। सरिच्चा समुद्रश्चा तयोः इतिरेतर योग द्वंद्वः सरित समुद्रौ। यहाँ पर इतिरेतर योग द्वंद्व करने से सरित समुद्रौ शब्द बनता है, समास द्वंद्व समास है। ठीक है, और तौ आदि यस्य सह, अर्थात सरित समुद्रौ आदि यस्य स सरित समुद्रादि। तो सरित आप समझ गए नदी, समुद्र अर्थात सागर, आदि पदेन तडाग हिम कारक वर्ष बिंदु नाम परिग्रह, आदि पद से आप तालाब इत्यादि को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है,